क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ हैं? क्या हमारे देश में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है और मुसलमानों की दुकानों को, जमीनों को, घरों को अवैध क्यों बताया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी वाले कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ ही आप कहिए बाबा बुलडोजर की सरकार उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन ना जाने क्या कर रहा है। एक खबर चौंकाने वाली सामने आई है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वे गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर से सटा हुआ जिला है कुशीनगर। इंडिया टुमारो ने खबर छापी है, यूपी के कुशीनगर में अतिक्रमण बताकर 44 मुस्लिम घरों को नोटिस जारी किया गया, दुकानों में तोड़ फोड़ भी किया गया है। आगे लिखता है इंडिया टुमारो, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की परडौना तहसील के ग्राम नूतन हरदो में 44 मुस्लिम परिवारों को प्रशासन द्वारा नोटिस दे करके खाली करने को कहा गया है। नोटिस में घरों को अतिक्रमण बताया गया है। सभी घरों को लेखपाल द्वारा नोटिस भेजी गई थी। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लेखपाल ने घरों को खाली कराने के लिए दबंगों द्वारा कुछ घरों में तोड़फोड़ कराया है। मोहम्मद साबिर अली सिद्दीकी भी इस तोड़फोड़ के शिकार हुए हैं, जिनकी किराने की दुकान को उनकी गैर मौजूदगी में तोड़ दिया गया और दुकान में रखी फ्रिज और सामान को लूट लिया गया। आगे वे बताते हैं कि मैं किसी काम से कसया गया था, जब वापस लौटा तो देखा कि मेरी दुकान में तोड़फोड़ की गई है, दुकान की दीवार गिरा दी गई है और सामान को लूट लिया गया है। मुझे बताया गया कि लेखपाल ने अपने लोगों के साथ तोड़फोड़ कराई, जिसके बाद दुकान को लूट लिया गया। लेखपाल ने आसफ अली के घर को भी तोड़ दिया। आसफ अली ने इंडिया टुमारो को बताया कि मुझे भी घर खाली करने का नोटिस मिला है, लेखपाल ने मेरे घरों में भी तोड़फोड़ की है। इस जमीन पर हम कई पुश्त से रहते आ रहे हैं, मेरे दादा परदादा भी यही रहे, लेकिन अचानक इसे अवैध बता करके मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था और जब इन लोगों ने मकान को खाली नहीं किया गया तो प्रशासन के द्वारा मकान को तोड़ दिया गया, दुकान को तोड़ दिया गया। सवाल वही खड़ा होता है। बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले मंच से कहते हैं किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा और जो भी गुंडई करेगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इन मुसलमानों का क्या गुनाह था? और अगर ये 44 घर वास्तव में इल्लीगल तरीके से बनाए गए थे तो अब तक शासन और प्रशासन कहां थी? ये लोग कहां पर थे? अब तक इस घरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और लेखपाल को अधिकार किसने दे दिया? बुलडोजर लेके जाएगा या किसी भी और अन्य तरीके से मकानों को, दुकानों को तोड़ देगा? क्या यही राम राज्य है? क्या यही योगी राज है या कुछ और है? गंभीर सवाल हैं। तमाम लोग आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए ना तो शासन के लोग तैयार हैं, ना ही प्रशासन के लोग तैयार हैं। सोचिए कि मुसलमान के घरों को पहले तोड़ा गया, इसके बाद उनकी दुकानों को लूट लिया गया, जो भी सामान था, जो भी पैसा रखा हुआ था, सबने लूट लिया। क्या बात है? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार क्या इसीलिए है? मैं पूछता हूं, आप बताइए, शासन और प्रशासन के लोग कितने ठाकुरों की, कितने ब्राह्मणों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है? कोई आंकड़ा है? दीजिए। जो सवर्ण समाज से गुंडे आते हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है। जो रेप करते हैं वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन गरीब मुसलमान, गरीब दुकानदार जब किसी काम से कहीं पर जाता है तो उसके गैर मौजूदगी में उसके घर को तोड़ दिया जा रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है। किसी भी मीडिया चैनल में कहीं पर एक खबर नहीं लगाई गई है, क्योंकि जो पीड़ित है मुसलमान है। अगर यहीं पर आरोपी मुसलमान होता
तो टीवी मीडिया बड़े ही ईमानदारी के साथ काम करती और इतना ईमानदारी दिखाती शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। गोरखपुर से लेकर कुशीनगर, कुशीनगर से लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम रिपोर्टर्स खड़ी कर दिए जाते हैं, सवाल जवाब होता और बताया जाता देखिए किस तरीके से हमारे देश में जो मुसलमान रहते हैं देश का नुकसान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आतंकवाद से कनेक्शन जोड़ दिया जाता। लेकिन यहाँ पर पीड़ित मुसलमान हैं, इसीलिए चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है। लगता है मुसलमान होना ही हमारे देश में सबसे बड़ा गुनाह है, दलित होना गुनाह है, ओबीसी होना गुनाह है और इसीलिए लगातार इन लोगों पर निशाना साधा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। पूरी खबर को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।